हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमारी श्रृंखला चल रही है लाइट प्रकाश की। उस श्रृंखला में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लेंस उससे संबंधित जो चिन्ह परिपाटी होती है जिन्हें हम कहते हैं साइन कन्वेंशन, उसको हमने पढ़ा था। आज से हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम के एंगल से बहुत जरूरी है। उसे अपन कहते हैं आई डिफेक्ट, या कभी कभी लिखा हुआ मिलता है, इसे अपन कहते हैं विजन इम्पेयरमेंट। हिंदी में बोला जाए तो ये इसे अपन कहते हैं दृष्टि दोष। सुना होगा सभी ने, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब शब्द होते हैं। ठीक उन्हीं को अपन को समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले एक अपन रफ थोड़ा अंदाजा ले लेते हैं कि जो ह्यूमन आईज है, मनुष्य की जो आंख है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। जब अपन ब्रेन पढ़ेंगे ना, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सब, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। यहां बस एक नॉर्मल जानकारी। ये मान लो अपनी आंख है, अपनी आंख में पाया जाता है लेंस। ये अपनी आंख का होता है लेंस। इस लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन या अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण आपस में मिलकर इमेज या प्रतिबिंब बनाती। ये जो इमेज या प्रतिबिंब बनते हैं, ये प्रतिबिंब इमेज का निर्माण होता है हमारी रेटिना में। ठीक, सामने वाला ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है कॉर्निया। आंख में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ऐसा समझ लो कि जब अपन उसकी डिसीज समझे ना, तो वहां पर दिक्कत आपको ना जाए, बस उस हिसाब से देख लो। लाइट आई, कोई भी सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जिस वस्तु से टकरा कर आया, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, हमारे आंख के लेंस में आया। आंख के लेंस ने भी उसका रिफ्रैक्शन किया, अपवर्तन किया, और वो आके प्रकाश की किरणें मिल गई कहां पर, रेटिना में। और रेटिना में ही निर्माण होता है प्रतिबिंब का। यदि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, हमारा ब्रेन उसको देख पा रहा है, पता उसको समझ में आ रहा है कि ये बुक रखी है, ये गाड़ी है, ये बैग है, ये कुर्सी है, ये टीवी है। यदि वो ये पहचान पा रहा है, मतलब उसको वो वस्तु दिख रही है। और यदि इमेज रेटिना में बनती है, तभी हमें कोई भी वस्तु सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि रेटिना जो है, इसी रेटिना में होती है ऑप्टिक नर्व। और ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये सिग्नल लेकर जाती है ब्रेन में। यदि कहीं और इमेज बन जाए रेटिना के आगे पीछे किसी भी हिस्से में, तो फिर ये ऑप्टिक नर्व काम नहीं कर पाएंगी। और ऑप्टिक नर्व काम नहीं करेगी तो वो सिग्नल ब्रेन में नहीं पहुंचेगा। और यदि सिग्नल ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो हमारा ब्रेन उसकी इमेज नहीं बना पाएगा। तो हमेशा इमेज का रेटिना में बनना जरूरी होता है। तो इसी रेटिना में इमेज बनाने के लिए होती है सब कहानी, उनको अब हम धीरे धीरे समझते हैं। यदि अपन दृष्टि दोष की बात करते हैं, विजन इंपेयरमेंट, तो इस दृष्टि दोष का पहला जो टाइप है, उसे अपन कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में इसे कहा जाता है मायोपिया। ठीक, अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तु है, पास की जो वस्तु है, ये स्पष्ट दिखाई देती, ये बिल्कुल क्लियर या स्पष्ट दिखाई देती। जबकि दूर की वस्तु ये हमें अस्पष्ट दिखाई देती, या ये हमें कैसी दिखाई देती है, ब्लर। अस्पष्ट दिखाई देना या ब्लर दिखाई देना, इससे अपन तुलना करेंगे, है ना। नहीं तो आप पता चले किसी को निकट दृष्टि दोष और कहो, देख तेरे को सूरज तो दिख रहा है ना, चांद दिख रहा है, और कितना दूर देखना है, ऐसा नहीं, सूरज और चांद तो दिख रहा है,
लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है उसको। जितना सामान्य आंख वाले को दिखेगा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, या दूर कुछ लिखा है तो ये तो पता है कि लिखा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है। तो दूर का जब स्पष्ट दिखाई दे और पास का जब स्पष्ट दिख जाए तो उस स्थिति को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक, अब इस निकट दृष्टि दोष के लिए कारण समझना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे कोई निर्धारित तो नहीं है, पर एक दो कारण जो चलते हैं जिनकी वजह से निकट दृष्टि दोष हो सकता है, उसके रीजंस। ठीक, पहला रीजन तो ये होता है कि जो हमारे आई बॉल जो है इसकी दूरी बढ़ जाती है। ठीक, तो जो इमेज या प्रतिबिंब रेटिना में बनना चाहिए, यदि उसकी दूरी बढ़ गई तो वो इमेज रेटिना के पहले बन जाएगी। ठीक, पहला कारण। दूसरा कारण, जो हमारे आंख का लेंस है, इस आंख के लेंस की कन्वर्जिंग पावर या इसे अपन कहेंगे अभिसारी क्षमता, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। ये याद रखना है, ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक, यदि ये दोनों स्थिति हो गई कि लेंस जो है प्रकाश की किरणों को रेटिना में मिलना चाहिए लेकिन रेटिना के पहले ही मिला रहा है क्योंकि उसके कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो उस स्थिति में, या आंख की जो आई बॉल है उसके बीच दूरी बढ़ रही है, यदि ये दोनों स्थिति होती हैं तो उस स्थिति में जो बीमारी होती है उसे अपन कहते हैं मायोपिया, या उसे अपन कहते हैं निकट दृष्टि दोष। चलिए इसकी कंडीशन को समझते हैं। देखो क्या होगा, सामान्य आंख तो अपन देख ली, बना लिए। मान लो ये कोई व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है, ये उसकी आंख का लेंस है, ये प्रकाश की किरण उसके आंख के लेंस से टकराती है और रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात, नियम क्या कहता है, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण को रेटिना पे मिलना चाहिए, रेटिना में इमेज बनेगी और हमें वस्तु दिखाई देगी। ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन निकट दृष्टि दोष की जब स्थिति होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, मतलब ये लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को पहले ही मिला दे रहा है। प्रकाश की किरणें जो है ना रेटिना तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, ये है रेटिना, यहां बनना था इमेज, लेकिन ये जो इमेज है ये रेटिना के पहले बन गई, और इमेज रेटिना के पहले बन गई, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष। इसका दिखने ना दिखने से निकट दूर ये नाम नहीं है, इमेज जो है रेटिना के पहले बन गई, इसलिए इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब समस्या हो गई, इमेज यहां पर बनती तब तो रेटिना पढ़ पाता कि भैया क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा क्या, रेटिना तक तो पहुंची ही नहीं इमेज बन गई बहुत पहले। ठीक, अब भैया इसके क्या करें, कैसा क्या किया जाए, उपचार तो एक ही है कि हमें इस इमेज को, इस प्रतिबिंब को इस रेटिना में पहुंचाना होगा। अब इसको पहुंचाने के दो तरीके हैं, अच्छा सा ऑपरेशन कराएं और ये जो आंख का लेंस है इसकी चौड़ाई को कम कर दें। लेंस की चौड़ाई कम कर देंगे तो इसकी फोकल लेंथ, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम हो जाएगी और इमेज बन जाएगी रेटिना में, है ना। लेजर ऑपरेशन होता है जो आपने सुना होगा, एक तरीका वो है। या एक दूसरा सामान्य तरीका जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं, अपन वो देखते हैं। क्या हुआ है, ये जो आंख है इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, अब उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन ऐसा कुछ करते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण यहाँ है, ये जो यहाँ पर है तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ मिल रही है, यदि इन प्रकाश की किरण को थोड़ी दूर कर दें तो हो सकता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात वो रेटिना में पहुंच जाए। मतलब अपन को इन प्रकाश की किरणों को फैलाना होगा। अब प्रकाश की किरण को यदि फैलाना है तो याद करो कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरण को जो स्प्रेड कर देता है वो होता है कौन सा, कॉनकेव, या उसे अपन क्या कहते हैं, अवतल।
ये होगा कॉनकेव लेंस। कंडीशन वही है ना, प्रकाश की किरण आई, अब ये प्रकाश की किरण पहले इस लेंस से टकराएगी और इस लेंस से टकराने के बाद ये फैल जाएगी और फैल के फिर ये हमारे आंख के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में पहुंचेगी और फिर आंख इसका रिफ्रैक्शन करेगा और ये इमेज आके कहां पर मिल जाएगी, हमारी रेटिना में। और यदि इमेज रेटिना में बन जाती है तो इसे हमारा ब्रेन आसानी से पढ़ लेता है और यदि ब्रेन आसानी से पढ़ लेगा मतलब हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो आपको क्या याद रखना है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है कॉनकेव लेंस या इसे अपन कहते हैं अवतल लेंस। जो चश्मा लगा होगा उस चश्मे में जो कांच होगी वो कांच किस प्रकार का लेंस होगा, कॉनकेव अवतल लेंस। कल अपन पढ़े थे कि अवतल लेंस जो हो या अवतल दर्पण हो, इनकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। इसलिए ये जो लेंस है इसकी पावर या क्षमता भी क्या होगी, नेगेटिव, -b। तो यदि किसी को मायोपिया का चश्मा लगा है तो उसका जो चश्मे का पावर है उसके चश्मे के पावर में माइनस लगा होगा, -2.5, -1.5, -7.5 जो भी है। तो आप समझ जाना माइनस लगा है, माइनस यदि उसकी पावर है, पावर चश्मे की, मतलब उसे कौन सा लेंस लगा है, कॉनकेव अवतल। और यदि अवतल लेंस लगा मतलब उस व्यक्ति को कौन सी स्थिति है, तो वो होगी निकट दृष्टि दोष या जिसे अपन कहते हैं मायोपिया। ठीक, मैक्सिमम यही होता है, ज्यादातर जो कम एज में जो चश्मा लगता है ना उसका यही कारण है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, बहुत पास से टीवी देखना। ये सब कंडीशन जब होती है ना तो ये जो आंख के लेंस इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये सब कंडीशन होती है, फिर चश्मा लगता है जिसमें होता है कॉनकेव लेंस। ठीक, उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूसरे इसके बाद की आपको पता ही होगा जिसे अपन कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष या इसे कहा जाता है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक, क्या होगा इसमें, इस बीमारी में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। दूर यदि देखना अपन को तो सब ठीक दिख रहा है, लिखा लिखा सब दिख रहा है, लेकिन जो पास की वस्तु वो दिखाई देती है अस्पष्ट या वो क्या हो जाती है, ब्लर। मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, मोबाइल में मैसेज देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये जो पास में है तो उस समय फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। पर यदि दूर है कोई चीज, वहां से लाइट की रेस आ रही, प्रकाश की किरणें, तो फोकल लेंथ उसे एडजस्ट कर लिया तो उस समय तो सही है। लेकिन जब पास में है कोई चीज तो वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी। अब यदि अपन बात करें इसके रीजन की या कारण की, तो पहला कारण जो हमारी आई बॉल इसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी इसकी क्या हो गई, कम, पहला। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, आंख के लेंस की जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ भी क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। ये सब जो स्थिति है इसकी वजह से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना में नहीं बन पा रहा है, तो वहां पर जो कंडीशन हुई है उसे अपन कह रहे हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक, अब इसे अपन डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। यदि मान लो किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके आंख के लेंस की चौड़ाई जो है, जो इसकी विड्थ है, जो थिकनेस है, ये कम हो गई। प्रकाश की किरणें आंख के लेंस से टकरा रही हैं और रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात रेटिना से दूर जा रही हैं।
नियम ये कहता है कि इमेज जो है ये बनना था रेटिना में। अब ये प्रकाश की किरण रेटिना में तो मिली नहीं, ये रेटिना से भी आगे चली गई और यहाँ पर इसकी क्या बन गई, इमेज। ये काल्पनिक स्थिति है, होती यहीं तक है ना, ये समझाने के लिए अपन आगे बढ़ाए। ऐसे नहीं सोचना कि इसको निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब उसके यहाँ चैथी में बन रहा है, ये नहीं सोच लेना, नहीं तो मैं लगे कि अरे वाह इतने पीछे बन रहा है, मतलब यहाँ चैथी कहीं में दिख जाता होगा है? अंकल सामने चल रहा है तो पीछे देख लिया, अरे अंकल क्या देख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, ये काल्पनिक है, यहीं तक बनता है बस ये इमेज। अब क्या हो गया, ये जो लेंस है इसके कन्वर्जिंग की जो पावर है वो कम हो गई, इस वजह से यहाँ पर आके इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन। अब क्या उपचार किया जाए, तो एक तो वही तरीका है, ऑपरेशन करा ले, लेंस की चौड़ाई बढ़ा दे, तो जैसे इसकी चौड़ाई बढ़ेगी तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण रेटिना में मिल जाएगी, अपन को वस्तु दिखने लगेगी। ठीक, लेकिन एक आम उपचार भी है, ये है मान लो अपनी आंख जिसके लेंस की चौड़ाई कम हो गई है, ये जो प्रकाश की किरण है इस बिंदु पर है तो यहां पर मिल रही है, क्यों ना इनको पास मिला दिया जाए, यदि ये प्रकाश की किरण को पास मिला दें तो हो सकता है ये अपवर्तन के पश्चात कहां मिल जाए, रेटिना। मतलब अपन को ऐसा लेंस चाहिए जो प्रकाश की किरणों को पास मिला देता है, और ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है वो लेंस होता है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, या उसे अपन कहते हैं उत्तल लेंस। सब कंडीशन वैसे ही, अभी भी प्रकाश की किरण आई, अब हमारी चश्मा वाला जो लेंस है आंख का, उससे पहले चश्मा के लेंस से टकराई और रिफ्रैक्शन के बाद हमारे आंख के लेंस में पहुंच गई। अब जैसा ही आंख के लेंस में पहुंचती है तो यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होता है और अब जाके ये प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं कहां पर, रेटिना में। इमेज या प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो गया, रेटिना में। मतलब यदि इमेज रेटिना में बन गई तो अब इसे हमारा ब्रेन आसानी से पढ़ लेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके उपचार के लिए कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर अपन ने कल देखा था चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो इस लेंस की पावर या क्षमता भी क्या होगी, पॉजिटिव, जिसे अपन डायोप्टर से प्रेजेंट करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति को चश्मे का पावर दिया जाए और उसका चश्मे का पावर प्लस में, जैसे वो कहे मेरे को +2 का चश्मा लगा है, +3 का है, +1.75 है, प्लस है, प्लस मतलब कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस मतलब उसको कौन सी बीमारी है, दूर दृष्टि दोष। ठीक, कि भैया वो दूर की वस्तु तो देख पा रहा है लेकिन पास की वस्तु में पढ़ने में उसको असुविधा हो रही है, तो उसे अपन कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन को भी आपने सुना होगा, नाम ऐसा भले ना सुना हो पर जानते सब। ये जो कंडीशन है इसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष, इंग्लिश में से अपन कहते हैं प्रेस बायोपिया। अब जरा, यहां पर जो जरा शब्द है इसका मतलब ये नहीं समझना है ना जरा सा या थोड़ा सा, वो वाला जरा नहीं है, ये जरा जो है उम्र के लिए, एक उम्र होती है जिसे कहते हैं जरायु। सुना है जरायु, जरायु मतलब होता है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए टर्म यूज होता है जरायु। मतलब नाम से ही समझ सकते हैं कि वृद्ध अवस्था में जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान तो वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी होती है, प्रेस बायोपिया, या जिसे अपन कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब इसका मैटर अलग है, हमारे आंख में आंख के लेंस को एडजस्ट करने के लिए एक मसल होती है जिसे कहते हैं सीलियरी मसल्स, या जिसे अपन कहते हैं
पक्षमाप पेशी। ये जो सीलियरी मसल्स होती है, ये सीलियरी मसल हमारे आंख के लेंस को एडजस्ट करने में मदद करती है। जैसे आप देखना, यदि मान लो आपको दूर का देखना, तो आप ऐसे अपनी आंख थोड़ी सी ऐसे छोटे करते हैं और फिर दूर के पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको पास का देखना, तो आप ऐसे एक बार अपने ऐसे आंख बड़ी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या लिखा है, थोड़ी आंख बड़ा करके देखेंगे। और दूर का देखना है तो आंख ऐसे छोटे करके देखते हैं। ऐसा अपन इसलिए करते हैं, आंख छोटे बड़े करके, ये हम सीलियरी मसल्स की मदद से करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे आंख के लेंस की जो मोटाई है वो घट जाए, बढ़ जाए, ताकि फोकल लेंथ या फोकस दूरी एडजस्ट हो पाए और प्रतिबिंब इमेज रेटिना में बने। देखा ना, ऐसा होता है। आजमा के देखना, भले आपने ध्यान ना दिया पर आजमा के देखना, ऐसे करके जब दूर का पढ़ने लगते हैं तो ऐसे करते हैं और पास का देखते समय ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके आंख बड़ी करते हैं। तो ये जो अपन आंख बड़ी या छोटी कर रहे हैं, मोटाई बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इसमें मदद करती है सीलियरी मसल्स। अब होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो सीलियरी मसल्स है, इसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, आंख के सामंजस्य, या जिसे अपन कहते हैं एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन में लिखा रहता है ना, बाकी एडजस्टमेंट से आप समझ जाना। आंख के सामंजस्य करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो गई। अब लेंस को अपन अपनी सुविधा से बड़ा छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो ना तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ना तो पास का स्पष्ट दिख रहा है ना, और ना ही दूर का स्पष्ट दिख रहा है। दोनों कंडीशन में कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। कभी पास का अच्छा दिखने लगा, कभी दूर का अच्छा दिखने लगा, कभी पास का नहीं दिख रहा है, कभी दूर का नहीं दिख रहा है, जरूरत पड़ने पे वो काम ही नहीं कर रहा। तो अब दोनों स्थिति हो गई, पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सीलियरी मसल्स ने उम्र बढ़ने के साथ साथ काम करना बंद कर दिया है। आंख के लेंस की एडजस्टमेंट पावर खत्म हो चुकी है। तो अब क्या करें, इसके उपचार के लिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है। आपने एक चश्मा देखा होगा, ये जो चश्मा है इसके नीचे ऐसे गोला जैसा बना रहता है, आधा गोला है ना, ये यहां पर अलग लेंस रहता है और ऊपर की तरफ अलग लेंस रहता है। मतलब एक ही कांच में दोनों लेंस हैं। आप देखना, नीचे की तरफ वाला यूज करते हैं जब न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, मोबाइल चलाना होता है, और ऊपर वाले से देखते हैं जब दूर का देखना होता है। तो नीचे ये जो लेंस है, ये लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। नीचे होता है उत्तल लेंस, ताकि जिसकी मदद से आसानी से अपन पढ़ सकें। और ऊपर की तरफ जो होता है ये होता है कॉनकेव लेंस, या इसे अपन कहते हैं अवतल लेंस, ताकि इसकी मदद से दूर तक का स्पष्ट देख सके। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि दो चश्मा रखे आदमी, कि जरूरत पड़ी तो फिर लगा के देख रहा है दूर के लिए, फिर बदल के देख रहा है पास के लिए। ऐसा संभव नहीं है। या ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक पापर एक आंख पास वाली कर दे, एक आंख दूर वाली, फिर उसको ऐसे आंख बंद करके देखना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका तोड़ ये है कि एक ही लेंस रहे लेकिन उसके अंदर दोनों के गुण। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, समझो। ये हो गया कौन सा लेंस, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। और इसी के साथ यहां पर जोड़ दिया गया जो बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। दोनों को जोड़ दिया गया। अब क्या किया गया, इस हिस्से से ये जो इतना हिस्सा है इसको लेकर बना दिया गया चश्मा। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हो गया, और ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया। ठीक, इतने हिस्से को लेकर ये वाला हिस्सा लिए यहां से ये, और बना दिया गया है पावर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है जो नीले कलर से अपन ने बनाया है, इतने हिस्से को यदि ले रहे तो ये चश्मा बन जाएगा। मतलब एक साथ दोनों लेंस को कर दिया गया है, इसीलिए इस प्रकार के लेंस को कहा जाता है बायफोकल लेंस, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं द्विफोकल
फोकसी लेंस, है ना। तो इसकी कहानी अलग हो गई। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उसमें हो जाएगा कि प्रेस बायोपिया में आंख के एडजस्टमेंट की पावर पूरे तरीके से समाप्त हो जाती है, न पास का स्पष्ट दिखाई देता है न दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो होता है बायफोकल लेंस, या उसे अपन कहते हैं द्विफोकसी लेंस, ताकि कॉन्वेक्स लेंस जो है इसकी मदद से पास का स्पष्ट देखा जा सके, और जो कॉनकेव लेंस है इसकी मदद से दूर का स्पष्ट देखा जा सके। दोनों लेंस एक साथ हैं इसलिए उसे कहते हैं बायफोकल, या इसे कहा जाता है द्विफोकसी लेंस, है ना। ये 3 कंडीशन हो गई जो आंख से संबंधित है। ये सब बनना चाहिए ना, ये आपके एग्जाम में लेंस कौन सा यूज होता है ये तो पूछेगा ही, साथ ही साथ रीजन भी पूछेगा कि क्या रीजन होता है कि ये वाली कंडीशन होती है, तो आपको ये बनना चाहिए। एक बीमारी और, हालांकि उसका लेंस से संबंध नहीं है पर आंख की बात निकली तो कैटरेक्ट, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, ये भी सभी ने सुना होगा कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, है ना। उम्र ज्यादा बढ़ जाती है, देखना जिसको मोतियाबिंद होता है उसकी जो आंख है वो सफेद सफेद दिखाई देती है, ये जो कॉर्निया वाला हिस्सा होता है वो पूरा कैसा दिखाई देता है, सफेद। तो कारण उसका आंख जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो। हमारी जो आंख है ना, ठीक, ये मैं बात करता हूँ डिटेल में पढ़ूंगा, अभी सिर्फ इतना देख लो। ये जो आंख का सामने वाला हिस्सा है ये है कॉर्निया। इस कॉर्निया में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं क्रिस्टलीन। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, और सॉलिड होने के कारण मेम्ब्रेन या झिल्ली जैसा बना लेता है, और आंख की कॉर्निया में झिल्ली जैसी बन गई तो आर पार दिखाई नहीं देता है। अब आर पार दिख ही नहीं रहा है तो वस्तु को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है ये प्रोटीन का जमाव हो जाता है, प्रोटीन जो है ये क्रिस्टलीन प्रोटीन ये सॉलिड हो जाता है। पतली फिल्म है तो हमेशा, लेकिन हमेशा लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, जो प्रकाश के अपवर्तन में मदद कर रहा है, रिफ्रैक्शन में। लेकिन उम्र बढ़ने के कारण या किसी कारण से, जैसे ज्यादा यूवी रेस के कांटेक्ट में आ गए, ये कोई भी कारण हो सकता है, तो ये सॉलिड हो गया, सॉलिड होने के कॉर्निया में जम गया सफेद कलर का, अब आर पार दिख नहीं रहा है, तो वो जो स्थिति है उसे कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद किसी लेंस से ठीक नहीं हो सकता, न कॉन्वेक्स से, न कॉनकेव से, न बायफोकल से। इसके लिए क्या करते हैं, या तो वो जो आंख के ऊपर जो प्रोटीन की परत है उसको साफ कर देते हैं यदि पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर उसकी जगह लेंस बदल दिया जाता है। आंख की लेंस आपने सुना होगा, लेंस लगवा रहे हैं, उसका इतने 20,000 का लेंस लग गया, 25,000 का लेंस लग गया, तो वो लेंस लगवा रहे हैं मतलब वो कॉर्निया को रिप्लेस कर देते हैं। आर्टिफिशियल भी आती हैं और कभी असली वाली भी रिप्लेस करते हैं, वैसे ज़्यादातर आर्टिफिशियल होती हैं कि कॉर्निया जो जिसमें प्रोटीन जमा हो गया है ना, ये जैसे मान लो ये आंख है, ये हो गया आइरिस, सॉरी प्यूपिल, ये हो गया आइरिस, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ट्रांसपेरेंट है ये है कॉर्निया। इस कॉर्निया में जमा हो गया है प्रोटीन, तो ऑपरेशन से या तो वो प्रोटीन साफ कर देते हैं या दूसरा लेंस लगा लेते हैं। ये उपचार हो गया किसका, मोतियाबिंद का। ठीक, मोतियाबिंद का लेंस से संबंध नहीं, लेकिन आंख की बात निकली थी तो अपन ने समझ ली। उम्मीद करता हूं मैं दृष्टि दोष जो है, विजन इंपेयरमेंट, वो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन से होते हैं, क्या उनका तरीका है, क्या उपचार है। यदि आपको कोई भी इसमें डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।